अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, वो डिस्कशन करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ज़रा वीडियो को गौर से देखिएगा। वीडियो को आपने देखा जिसमें एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार का ड्राइवर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से, लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा है, ड्रिफ्टिंग कर रहा है, करतब दिखा रहा है, पता नहीं क्या सेटिस्फेक्शन उसको चाहिए या लोगों को मरूब करना चाहता है, इम्प्रेस करना चाहता है। लेकिन उसके बाद ही आपने देखा कि उस गाड़ी को क्रश कर दिया गया। ये वाक़या क्या है और हुआ कैसे, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये वीडियो कानून की बालादस्ती का मुंह बोलता सबूत है। हमारे यहाँ तो आए दिन इस तरह की रेकलेस ड्राइविंग के बायस बहुत से हादसात भी होते हैं, लोगों की जानें भी चली जाती हैं, लेकिन परवाह नहीं की जाती। तो ये दोहा कतर का इलाका है जहाँ पर ये नौजवान करतब दिखा रहा था। वहाँ की पुलिस ने ना सिर्फ इस नौजवान को गिरफ्तार किया बल्कि गाड़ी को बंद कर दिया गया और फिर ये फैसला किया गया कि इस गाड़ी को क्रश कर दिया जाएगा। गाड़ी को क्रश किया गया और उसके बाद कतर की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये फैसला किया कि इसकी फुटेज भी जारी कर दी जाएगी। अब फुटेज जारी करने के पीछे मकसद और मतलब क्या हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे नौजवान होंगे, बहुत से ऐसे नौजवान जिनके पास बहुत सा पैसा होगा, लग्जरी गाड़ियाँ होंगी, स्पोर्ट्स कार्स होंगी, और वो इस नौजवान को देखने के बाद चाहते होंगे कि वो भी इसी तरह की ड्राइविंग करें, लोगों को मरूब करें, शो ऑफ करें। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें पता चला होगा कि उनकी गाड़ी के साथ भी यही हो सकता है। अब ये कितनी महंगी गाड़ी होगी ये मुझे नहीं पता, गाड़ी की कीमतें आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। बताया ये जा रहा है कि ये सुपरा गाड़ी थी। तो इसका अंजाम देखने के बाद अब सारे के सारे नौजवान ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें ऐसा नहीं करना। ये कानून का खौफ, डर, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब आपने इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अब हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो तो मामला ही बिल्कुल उलट है। अब कतर में अगर ऐसा कोई नौजवान पकड़ा जाता है, इस तरह के रूल्स को ब्रेक करता है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसकी सज़ाएँ भी मैं आपको बताती हूँ जनाब। ट्रैफिक की सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू करने के लिए सज़ाएं दी गई हैं। ट्रैफिक रूल्स की जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनको पहली सज़ा है 1 से 3 साल कैद, यानी कि आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। दूसरी सज़ा है जनाब 10,000 कतरी रियाल से लेकर 50,000 कतरी रियाल तक आपको जुर्माना भी हो सकता है। अब आपके जुर्म पर मुनहसर है कि वो जुर्म कितना संगीन है और इस बारे में हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं। और बाज़ केसेस में दोनों सज़ाएं ही हो जाती हैं, एक्सट्रीम सज़ाएं हो जाती हैं। और इसका मकसद और मतलब सिर्फ ये होता है कि लोगों को कानून की खिलाफ वर्जी से रोका जाए, कानून की बालादस्ती कायम हो, लोग रियासत की रिट को कायम होता हुआ देखें और उनके अंदर खौफ मौजूद हो। और मैं बारहा ये कह चुकी हूँ अपनी वीडियोस के दौरान भी कि सऊदी अरेबिया में भी इस तरह के कवानीन लागू हैं। अभी कतर में भी आपने ये वाक़या देखा और वो ख़ुद से अपने मीडिया को बताते हैं कि इन चीज़ों को आप पब्लिश कर दीजिए, पब्लिक कर दीजिए, ताकि लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचे। और अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पर कवानीन की धज्जियाँ किस तरह से उड़ाई जाती हैं। इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं होती, गार्ड्स आपके साथ मौजूद होते हैं, आप जो कुछ करना चाहें वो करते हैं, किसी की जान भी ले लेते हैं, कभी गैर कानूनी असला भी है उसकी नुमाइश भी जारी होती है। इस तरह की ड्राइविंग और ख़ासतौर पे अगर आप कहीं निकल जाएं बाहर तो आपको नज़र आएगा, इवन लाहौर का मॉल रोड मेरा अक्सर जाना होता है कि वहाँ पे लड़के वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, ब्रिजेस के ऊपर वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं। कराची में शारा फैसल पर मैंने अपनी आंखों से इस तरह के वाक़यात देखे हैं, लाहौर में भी देखे हैं, इस्लामाबाद में ऐसा वाक़या नहीं देखा, वहाँ शायद पुलिस से डरते हैं। अब यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, कराची में भी ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। और फिर उसके बाद पेश आते हैं हादसात इतने ज़्यादा संगीन होते हैं कि लोग अपनी जान से ही जाते हैं। अब ये जो ड्राइवर होते हैं जो इस तरह की ड्राइविंग करते हैं या करतब दिखाते हैं, उनकी अपनी जान को तो ख़तरा होता ही होता है, साथ ही वो कितने सारे लोगों की जानों को दाव पर लगाए हुए होते हैं। उनकी ज़रा सी गलती, किसी गाड़ी से, बाइक से, किसी चीज़ से ये गाड़ियाँ टकरा जाएँ, क्योंकि रफ़्तार इनकी इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि कोई भी हादसा सानहा पेश आता है। यहाँ पर अब कानून इतना सख्त है, हरकत में फ़ौरी आता है, और ना सिर्फ पुलिस का डिपार्टमेंट बल्कि मिनिस्ट्रीज़ ये करती हैं कि ऐसे लोगों को सज़ाएं दी जाए। अब आपको वो मैं बार बार मिसाल देती हूँ, एक बच्चा यहाँ पर DHA का वाक़या ही है जहाँ उसने एक पूरे ख़ानदान को
मौत की नींद सुला दिया, उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई, उसको गिरफ़्तार तो कर लिया गया, लेकिन ज़ाहिर है उसने वापस ही आ जाना है। असल चीज़ होती है सबक सिखाना। अब आप ये कहें ये कम उम्र है, इसका लाइसेंस नहीं है, एक तो पहला जुर्म के ये कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, फिर कम उम्र है तो आपने उसको गाड़ी क्यों दी है, तीसरा उसने लोगों की जानें ले ली, तो क्या कोई कम उम्र शख्स अगर किसी की जान ले ले तो उसको सज़ाएं नहीं मिलती हैं। फिर आप यूरोप का वाक़या देखें जिसमें गलती से एक नौजवान से लोगों की जान चली गई थी, उसको सज़ाएं दी गई। वहाँ पर तो माफ़ी नहीं है, और माफ़ी ना होने की वजह से ही वहाँ पर कानून मौजूद हैं। दूसरा, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तो उसमें आपसे गुफ्तगू करूँगी सारा शरीफ केस के मुतालिक, क्योंकि सारा शरीफ केस बड़ा ही दुख और दर्द से भरा हुआ केस था। उसका फ़ैसला भी आ गया है। मुझे कल वीडियो बनानी थी, लेकिन कुछ चीज़ें मज़ीद मैं उस पर इकट्ठी करने की कोशिश कर रही थी, तो इस वीडियो के बाद मैं उस वीडियो में आप लोगों से डिटेल्स शेयर करूंगी। आप तमाम देखने वालों ने मुझे ये ज़रूर बताना है, मैं तो इस बात की हामी हूँ कि ऐसी सख्त सज़ाएं नाफिज होनी चाहिए जिसमें अगर कोई चोरी करता है हाथ काटने वाली सज़ा बिल्कुल जायज़ है, दोबारा चोरी नहीं करेगा। अगर कोई खुदा न खास्ता किसी के साथ जिनसी ज़्यादती करता है तो उसको सरेआम लटकाया जाए, यही हल है इसका। किसी की कोई जान लेता है तो उसको भी क़रार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए। तशद्दुद करके भी किसी को मार डालता है उस पर भी सज़ा सख्त होनी चाहिए, क्योंकि हम आए दिन वाक़यात देखते हैं और एक वाक़े को चंद दिन गुज़रे नहीं होते कि दूसरा वाक़या शुरू हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, कानून हरकत में आता है, गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जो भी मुल्ज़िमान हैं उन पर अदालतों में मुकदमा चलता है, बाज़ औक़ात सज़ा भी होती है, फिर वो बाहर आ जाते हैं, दंदनाते फिरते हैं। जब वो जेलों से बाहर आते हैं तो उनको और ज़्यादा शय मिलती है, और लोगों की जान के लिए वो बड़ा ख़तरा होते हैं। तो इसलिए हमें तो लगता है, मतलब मुझ समेत कुछ और लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जिनको ये लगता है कि ये कवानीन लागू होने चाहिए, ऐसी सज़ाएँ होनी चाहिए। आपने बताना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।